बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, आज जो है वो कुछ सरकारी जो लॉन्स हैं उन पर बात करनी है कि जो सीएम पंजाब के लॉन्स हैं वो क्या हैं, जो पीएम पाकिस्तान वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से कर्ज़े दिए जा रहे हैं वो क्या हैं, और थोड़ा-सा इनका जो है वो कंपैरिज़न करना है कि इंडिया में जो का आधार कार्ड दिया जाता है वो कैसे वर्क करता है और पाकिस्तान में कर्ज़े लेने के लिए लोगों को जो है वो कौन-सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इन सब पहलुओं पे जो है वो बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कर लें। बात ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से भी लोगों को कर्ज़े दिए जा रहे हैं और जो वज़ीर आला पंजाब है उनकी जानिब से भी लोगों को आसान शराइत पर कम जो शरह सूद है उस पर जो है वो कर्ज़े दिए जा रहे हैं। इन कर्ज़ों का मकसद जो है वो मुल्क से बेरोज़गारी ख़त्म करना, लोगों को रोज़गार मुहैया करना और पाकिस्तान की माशी तरक्की जो है ये बुनियादी मकासद है। अब जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है उनकी जानिब से भी 1 लाख से लेकर जो है वो 1 करोड़ तक रुपए जो है वो कर्ज़े दिए जा रहे हैं। लेकिन इब्तदाई तौर पर जो टियर 1 है उस पर जो शरह सूद है वो इंतहाई कम है, जबकि जैसे ही आप उस कर्ज़ में की लिमिट जो है वो बढ़ाएँगे तो आपका जो मार्कअप है, जो शरह सूद है वो ज़्यादा हो जाती है। जो टियर 1 है वहाँ पर 3% जो है वो मार्कअप लिया जाएगा, जो सबसे कम है। अगर उसके अल्टरनेट जो पंजाब का कर्जा है, जो 5 लाख तक पंजाब के लोग कर्ज लेते हैं, तो वो इंटरेस्ट फ्री है, उस पर कोई सूद जो है वो नहीं है। इस पर आगे बात करने से पहले मैं एक बड़ा अहम पॉइंट जो है वो आपको बता दूं कि जब आप कर्ज की तरफ जाते हैं तो हुकूमतें जो है वो ऐलान कर देती हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया कि बड़े कर्जे दे रहे हैं, वफाकी हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया कि बड़े कर्जे दे रहे हैं, लेकिन हुकूमतें तो ऐलान कर देती हैं, जब बात बैंक पे जाती है तो वहाँ पर हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। बैंकों से कर्ज निकलवाना बड़ा चैलेंज होता है। सॉरी, नीचे से तमाम जो उसका प्रोसेस है, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी पूरी हो जाती हैं। केस कंप्लीट हो जाता है, लेकिन जब बैंक में जाता है तो बैंक उस पर कई इतराज़ जो है वो लगा देता है और अल्टीमेटली वही लोग कामयाब होते हैं जिनकी बैंकों में अच्छी लाइन होती है। ये एक सबसे बड़ा फॉल्ट है कि हुकूमत को इस मामले पर देखना चाहिए कि बैंक जो है वो किन लोगों को कर्जा देता है। बैंक सिर्फ और सिर्फ जो है वो कुछ खास मखसूस लोग जो है उनको शायद कर्ज मिल पाता है। थ्रू आउट जो एलिजिबल लोग होते हैं उनको कर्ज नहीं मिलता। अब वज़ीर आज़म के कर्ज की मैं बात कर रहा था तो उसमें ये है कि 3% जो इब्तदाई मार्कअप रेट है वो होगा और उम्र की हद जो है वो 45 साल तक जो है वो मुकर्रर की गई है। 21 साल से 45 साल के लोग जो हैं वो वज़ीर आज़म जो लोन स्कीम है उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर पंजाब की तरफ लेके जाएँ तो पंजाब की जो स्कीम है उसमें 18 साल से 45 साल के जो लोग हैं वो कर्ज ले सकते हैं। उसके अलावा दोनों जो कर्ज हैं पंजाब का है या वफाक का है, उसमें ये बात कही गई है कि 30 दिनों के अंदर दरखास्त जो है वो प्रोसेस होगी और मामला जो है वो बैंक जाएगा और लोन जो है वो शहरी के अकाउंट में डाल दिया जाएगा। लेकिन ये सरकार की हद तक, कहने की हद तक तो ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है और बैंक कई जो है वो रोड़े अटकाता है और एक आम जो सादा शहरी है पंजाब का या पाकिस्तान का रहने वाला, उसको ये कर्ज नहीं मिलता और ये कर्ज उन्हीं लोगों को मिलता है जो पहले से आसूदा लोग होते हैं, जिनके पास कोई अच्छा बिजनेस होता है, जिनके पास कोई अच्छा जो है वो बिजनेस प्लान या पीछे सरमाया होता है, जिनके पास पहले उन्हीं लोगों को जो है वो कर्ज मिलता है। लेकिन हुकूमत ये दावा करती है कि कर्ज हम बेरोजगार लोगों को दे रहे हैं। ये बेरोजगार लोग या वो लोग जिनकी जेब में पहले से एक सिंगल पेनी नहीं होती, वो कोई स्टार्टअप लेने चाहते हैं, उनको ये कर्ज जो है ये नहीं मिलता। ये बड़ा एक अलमिया है, मैं ये पॉइंट आउट कर रहा हूँ। अगर हुकूमत की नज़र से ये बात कहीं गुजरे तो हुकूमत को चाहिए कि इस कर्ज को ज़्यादा से ज़्यादा आसान बनाएं ताकि एक आम सादा जो मैट्रिक पास किसी गांव में रहने वाला शहरी है, उसके पास कोई बिजनेस आइडिया है तो उसको ये कर्ज मिले और वो लोग इस कर्ज से मुस्तफीद हों। और हुकूमत का जो विजन है, जिसके मुताबिक हुकूमत ये कह रही है कि बेरोजगारी खत्म करनी है, माशी तरक्की करनी है, तो वो तभी हो सकती है माशी तरक्की या बेरोजगारी का खात्मा जब हुकूमत जो है
एक आम सादा देहाती को ये कर्ज देगी। उसके अलावा ये कहा गया है कि क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो क्लियर होनी चाहिए, कोई डिफाल्टर बैंक का नहीं होना चाहिए। ये बुनियादी शर्त है, ये अच्छी शर्त है कि डिफाल्टर्स को वाकई नहीं मिलना चाहिए। उसके साथ साथ ये कहा गया है कि जो किसान है उनको खसूसी तौर पर ये कहा गया है कि ज़राअत पर भी जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की स्कीम है उस पर आपके पास कोई बिजनेस है तो उस पर भी कर्ज मिलेगा, और अगर आप के पास ज़रूरी ज़मीन है, आप किसान हैं, तो भी आपको जो है वो कर्ज मिलेगा। लेकिन इस कर्ज की एक सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि इसमें मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ख़वातीन के लिए 30% कोटा जो है वो भी मुख्तस किया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन जो हैं वो इस कर्ज से मुस्तफ़ीद हों और ख़वातीन जो हैं वो अपना बाइज़्ज़त जो है वो रोज़गार कमा सकें। अब इसमें ये कहा गया है, जो वफाक की स्कीम है उसमें ये कहा गया है कि वफाक और पंजाब दोनों स्कीमों के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपके पास वैलिड CNIC नंबर होना चाहिए, आपके पास पासपोर्ट साइज जो तस्वीर है वो होनी चाहिए, बिजनेस प्लान, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बहुत ज़रूरी है कि जो बिजनेस आप करने जा रहे हैं उसका प्लान क्या है आपके पास जिसके लिए आप कर्ज लेना चाहते हैं। साथ ये कहा गया है कि जो बिजनेस की सबूत होना चाहिए। सबूत में क्या है, आपके पास अपने बिजनेस का लेटर हेड हो कि आप ये बिजनेस कर रहे हैं, और साथ आप जो है वो लेटर हेड के साथ स्टैंप भी आपके पास होनी चाहिए, और बैंक अकाउंट और NTN नंबर जो है वो भी आपसे मांगा जा सकता है कि आप फाइलर हैं और आपका NTN नंबर जो है वो क्या है। दोनों तरफ से अगर आपने कर्जा लेना है, पंजाब से या वफाक से, तो आपके पास ये चीजें जो है वो होना लाजिम है। इसमें पंजाब में एक चीज जो है वो ये है कि अगर 1 लाख से 5 लाख तक का आप कर्जा लेते हैं तो उस पर कोई सूद नहीं है, और अगर आप 5 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक का कर्जा लेते हैं तो आप पर जो है वो सूद चार्ज किया जाएगा, लेकिन जो शरह सूद है वो आम कर्ज से कम होगी। इसमें ये कहा गया है कि 3 से 5 सालों में जो है ये आपने कर्ज माहाना किस्त की शक्ल में जो है वो आ, वापस करना है। इसमें जो तरजीह दी गई है कि किन लोगों को तरजीह दी जाएगी इस कर्ज में, वो खवातीन हैं, उसके अलावा जो स्किल्ड लोग हैं जिनके पास कोई प्रोफेशनल एजुकेशन है उन लोगों को मिलेगी, उसके अलावा माजूर लोग और दूर दराज के जो देहातों में रहने वाले लोग हैं उनको बताया गया है कि तरजीह दी जाएगी कि उनको जो है ये कर्ज मिलेगा। अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि बैंक को भी हुकूमत इस बात की तरफ लेके आए कि बैंक जो है वो रोड़े ना अटकाएं, वो मुश्किलात पैदा ना करें, और एक आम सादा शहरी जो है वो कर्ज ले सके। एक तरफ तो हुकूमत पाकिस्तान या पंजाब बैंक जो है उनके ये मसाइल हैं कि एक आम सादा आदमी को मैं कहता हूँ कि कर्ज नहीं मिलता, लेकिन उनके उनके बिजनेस पे एतराज़ लगा दिया जाता है, उनके पास इनकम नहीं उस पर एतराज़ लगा दिया जाता है। उसके अलावा असल में देखा ये जाता है कि क्या ये बंदा कितना अमीर है। अमीर लोग जिनके पास पहले दौलत है उनको वो कर्ज देते हैं बैंक अपनी सिक्योरिटी के लिए कि जी अच्छा मुझे इससे पैसे लेने में आसानी होगी, और एक आम सादा आदमी, एक आम शहरी जिसको असल में सबसे ज्यादा जरूरत है इस कर्ज की कि वो कुछ ना कुछ काम कर सके, रोजगार कमा सके, उसको कर्ज जो है वो नहीं निकलता। अगर इंडिया की तरफ जाएं तो इंडिया जो है वो अपने हर शहरी को एक आधार कार्ड देता है। आधार कार्ड क्या है कि आपको 12 डिजिट के नंबर पर, जो पाकिस्तान में CNIC नंबर पे होता है उधर आधार कार्ड का एक अपना 12 डिजिट का एक नंबर है, वो आपको आधार कार्ड मिल जाएगा अगर आप इंडिया के शहरी हैं। लेकिन इंडिया ने एक और शर्त जो है वो सहूलत दी है कि अगर आप 182 दिन तक इंडिया में रहते हैं, ये एक चीज होती है कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट की एक टर्म होती है कि अगर आप किसी भी मुल्क में 182 दिन मतलब 6 माह रहते हैं तो आप उस मुल्क के रेजिडेंट कंसीडर होते हैं, और आप किसी दूसरे मुल्क में रहते हैं तो वो दूसरा मुल्क जो है वो आपसे टैक्स नहीं ले सकता, क्योंकि आप उस मुल्क के बेशक शहरी हैं, नेशनैलिटी होल्डर हैं, लेकिन आप उस मुल्क के रेजिडेंट नहीं हैं, तो आप पर जो है वो टैक्स नहीं लगेगा। इसी तरह ये चीज मुझे तब पता चली, एक दफा मैं FBR गया तो मैंने कहा यार ये हसन नवाज और हुसैन नवाज की बड़ी कंपनी है PTI के दौर में, उनसे टैक्स क्यों नहीं लिया जाता। तो मुझे ये बताया गया कि जो रेजिडेंट हैं उनसे टैक्स लेना है, हसन नवाज और हुसैन नवाज पाकिस्तान में नहीं रहते, लिहाजा उनसे जो है वो टैक्स नहीं लेना। इंडिया जो है वो अपने रेजिडेंट्स को, वो इंडिया के नेशनल हैं या नहीं है, इंडिया का CNIC नंबर उनके पास है या नहीं है, लेकिन जो रेजिडेंट है जो 182 दिन इंडिया में रह रहता है उसको भी आधार कार्ड देता है। उसके साथ साथ दूसरी बात यह है कि उम्र की कोई कैद नहीं, आप उम्र के किसी अरसे में भी जाके आधार कार्ड ले सकते हो, और उस आधार कार्ड पर आप जो है तमाम सरकारी सर्विसेज और कर्जे और सब्सिडीज जो कुछ
आता है वो ले सकते हैं, और एक मखसूस टाइम के अंदर 6 माह के अंदर आपने जो है वो कर्जा वापस करना होता है। फिर इसी तरह रीन्यू होता रहता है। लोग आधार कार्ड पर जो है अपनी सर्विसेज इंजॉय करते हैं। लोगों को किसी किस्म की परेशानी का सामना जो है वो नहीं करना पड़ता। एक तरफ तो उधर वो सहूलियात हैं और दूसरी तरफ इधर ये इनको बोलते हैं ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। हमारे यहाँ ये ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा हैं कि हुकूमत जो है उसको प्लान ही कुछ ऐसा दिया जाता है कि हुकूमत से तो एक इवेंट करवा के वाह वाह बल्ले बल्ले, और सरकारी इश्तिहारात और टीवी और अखबारात पर इश्तिहार के बाद ये वाह बड़ी बड़े बहुत कुछ किया जा रहा है इस आम आवाम के लिए। लेकिन जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल हैं उनकी वजह से एक आम सादा शहरी जिसको इन सहूलियात की बुनियादी ज़रूरत है ये उन तक नहीं पहुंचाई जाती। ये तमाम मसाइल हैं। अगर हुक्मरान जो हैं ये सोच लें कि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स जो हैं इनको ख़त्म किया जाए और ये जो कर्ज के मंसूबे हैं इनसे एक आम सादा शहरी जो है वो मुस्तफीद हो सके। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।